गुड मॉर्निंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपकी यूनिट में, वो ये है चैनल, डायमेंशन, डायरेक्शन, मीडिया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए चैनल्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन का, तो इनमें से हम सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका जो है वो पढ़ेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क, स्टेप्स एंड चैनल्स भी इसको कहा जाता है। तो क्या क्या नेटवर्क्स, कौन कौन से नेटवर्क्स होते हैं कम्युनिकेशन में, तो इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया और एक्सप्रेशन। देखिए सबसे पहले नेचर की हम बात करें तो कौन कौन से नेचर होते हैं, एक तो फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, और इसको ग्रेपवाइन या अनऑफिशियल भी कहा जाता है। फॉर्मल वो जो हम किसी भी संस्था में जो कन्वर्सेशन करते हैं, हमारा मैसेज किसी तक पहुंचाते हैं, हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, XYZ जो भी चीज़ें हैं तो वो फॉर्मल होती हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब उसी संस्था में मेरी फ्रेंड्स हैं तो जब मैं उनसे बात करूँगी तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा इनफॉर्मल हो जाएगा, मेरा मैसेज उन तक देना या उनका मैसेज मुझ तक देना। तो फॉर्मल वो चीज़ होती है जो संस्था में हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल वो जो हम हमारे फैमिली में और फ्रेंड्स वगैरह में यूज़ करते हैं। बट अगर हमारे कलीग्स जो हैं हमारा उनसे बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सनल रिलेशंस हो चुके हैं, यानी कि मान लीजिए मेरी बेस्ट फ्रेंड भी उसी जगह जॉब करती हैं या मेरे कोई फैमिली मेम्बर भी हैं, तो क्वाइट इनफॉर्मल वो हो जाता है। तो वो इनफॉर्मल क्या है, देखिए इनफॉर्मल ये कि मतलब मुझे उनसे कोई भी बात करनी है तो मुझे बिल्कुल भी ऑफिशियल चीज़ अगर मैं नहीं भी यूज़ करूँगी तो वो कहीं ना कहीं अवॉइड वो कर देंगे। लेकिन फॉर्मल में ये है कि अगर मैं मेरे सीनियर सर से या जूनियर से बात कर रही हूँ तो मुझे एक बिल्कुल प्रॉपर वे में उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब ग्रेपवाइन होता है और अनऑफिशियल। अनऑफिशियल वही बात होती है जो ऑफिस के बाहर, उसके आगे जो प्रीफिक्स लगा है उसका मतलब यही है कि ऑफिस के बाहर जो भी हम लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं वो। और ग्रेपवाइन में क्या होता है ना, इस तरीके से जो कम्युनिकेशन चलती है हमारी ग्रेपवाइन, मतलब उसमें कोई एक प्रॉपर अपवर्ड डाउनवर्ड वाला चैनल नहीं है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। फिर इसमें नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। कौन कौन से डायरेक्शंस होते हैं कम्युनिकेशन में, तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। तो वर्टिकल में कौन सा होता है, डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है वो वर्टिकल में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल, फिर आता है डायगोनल और मल्टीनेशनल। तो ये वाला जो वर्टिकल है ये हम यहाँ पर अभी समझेंगे, ये इस तरीके से पूरा प्रॉपर जो चैनल है वो चलता है। अपवर्ड में ये एरोज ऊपर की तरफ हो जाते हैं और डाउनवर्ड में नीचे की तरफ, इसको मैं अभी और डिटेल में समझाती हूँ आपको। उसके बाद नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। जबकि हम वर्टिकल में करते हैं तो इस क्रम में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं। उसके बाद जब हम डायगोनल की बात करेंगे तो ये कम्युनिकेशन हमारी इस तरीके से हो जाएगी, जिसको हम क्रॉस वाइज भी कहते हैं, इसको ग्रेपवाइन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि फिर ये इस तरीके से भी होगी और बीच में भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन के वो रहेंगे। फिर होता है मल्टी डायरेक्शनल, यानी कि हमें एट अ टाइम सभी से कोऑर्डिनेट या किसी से भी हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ सकता है। उस टाइम हम अपवर्ड डाउनवर्ड चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें मल्टी डायरेक्शन में क्या करना है, हमारा मैसेज पहुंचाना है, तो वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। फिर इसमें होता है ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया और एक्सप्रेशन। तो देखिए ओरल कम्युनिकेशन होता है जो हम बोल के दे सकते हैं किसी को भी, रिटर्न होता है जो हमें लिखित में मैसेज पहुंचाने होते हैं। सपोज़ अभी दिवाली निकली है, अब क्रिसमस आने वाला है, अभी गुरु नानक जयंती की हॉलीडे आने वाली है, तो क्या होता है ना, उसमें वो रिटर्न नोटिस दिया जाता है। तो क्या होता है, जो भी आपके प्यून हैं उनसे आप क्या करते हैं, पूरा सर्कुलेट करवा देते हैं, सभी जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास में आप उसको नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं। तो वो एक रिटर्न कम्युनिकेशन और एक मैसेज पहुंचाने का तरीका है। ओरली ये कि मुझे कोई भी काम किसी को भी देना है, मुझे किसी से भी कोई भी काम करवाना है, कोई ऑर्डर देना है, मीटिंग करना है, तो ये ओरल कम्युनिकेशंस में आते हैं। तो ये उसके बाद नेक्स्ट आता है गेस्ट्रल कम्युनिकेशन, यानी कि ये एक तरीके से नॉन वर्बल, देखिए ये चीज़ें जो हैं ये वर्बल में आती हैं, ये वर्बल कम्युनिकेशन है और ये नॉन वर्बल है। अब नॉन वर्बल का मतलब होता है अशाब्दिक, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, हम साइन लैंग्वेज या इशारों की मदद से बात कर लेते हैं। कोई बहुत दूर है और मुझे उन्हें पास बुलाना है और वो मेरी तरफ देख रहे हैं, तो मैं उनको इशारा कर दूंगी आने का, दूर से ही हाय कर दूंगी, दूर से ही बाय कर दूंगी। तो ये यहाँ पर मैंने शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, मेरी बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग किया है। सपोज़ हम क्लास की बात करें, कोई ज़्यादा शरारत कर रहा है तो मैंने उसे घूर दिया है, तो वो मैंने उसको डांटा नहीं है,
मैंने लेकिन मेरे हाव भाव से उसको मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आ गया है कि मैं नाराज़ हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है आपके जो पॉइंट्स हैं डायमेंशंस डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो डायमेंशन और डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे की तरफ जो जा रहे हैं जैसे कि जनरल बॉडी यानी कि मैन हेड की बात कर रहे हैं हम, उसके बाद चेयरमैन, उसके बाद वाइस चेयरमैन, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद मैनेजर और ऑपरेशनल लेवल वर्कर। हमें कोई भी मैसेज पहुंचाना है तो हम कैसे पहुंचा रहे हैं, हम डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं तो ये इस तरीके से पहले जनरल बॉडी से चेयरमैन तक वो मैसेज जाएगा, चेयरमैन से वाइस चेयरमैन तक जाएगा, वाइस चेयरमैन से मैनेजिंग डायरेक्टर तक, फिर जो मैनेजर्स हैं आपके, अब मैनेजर्स बहुत सारे होते हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स मैनेजर अलग होते हैं, एन नंबर ऑफ मैनेजर्स होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं ऑपरेशनल लेवल वर्कर जो होते हैं हमारे वो। तो ये डाउनवर्ड की बात थी। यही चीज़ जब अपवर्ड की हम बात करेंगे तो ये ऊपर की तरफ इसके एरोज हो जाएंगे, जैसे कि ऑपरेशन लेवल पहले मैनेजर तक किसी भी बात को पहुंचाएंगे, मैनेजर से मैनेजिंग डायरेक्टर तक जाएगी, मैनेजिंग डायरेक्टर से वाइस चेयरमैन और उसके बाद चेयरमैन, फिर चेयरमैन से जनरल बॉडी। तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। फिर उसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल और लेटरल। तो मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इस तरीके से चलता है, ये सामने टू सामने, जैसे कि ये मैनेजिंग आपके जो मैनेजर हैं ये प्रोडक्शन मैनेजर हैं, फिर ये मार्केटिंग मैनेजर हैं, फिर ये फाइनेंस मैनेजर हैं, फिर ये सेल्स मैनेजर हैं। इस टाइप से ये कम्युनिकेशन चलता है। फिर होता है डायगोनल और क्रॉसवाइज। तो जैसे कि इनको जो कम्युनिकेट करना है मैनेजिंग डायरेक्टर से तो ये इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, फिर इनको करना है तो ये इस तरीके से करेंगे, तो ये क्रॉसवाइज होता है, ठीक है। उसके बाद होता है मल्टी डायरेक्शनल। तो मल्टी डायरेक्शनल में क्या होता है ना, कई बार चेयरमैन आ गए हैं ऑपरेशनल लेवल वर्कर तक अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए, तो ये क्या है मल्टी डायमेंशन वाली बात है, ये प्रॉपर चैनल से नहीं आए हैं। अब इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इनको जॉब छोड़ना है या इनको इनकी फैमिली कहीं शिफ्ट हो रही है, इन्हें जाना है, तो फिर इनको किससे नोटिफाई करना है। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में नियम होते हैं कि हम किस बात के लिए किस हेड को क्या करेंगे, मैसेज करेंगे या एड्रेस करेंगे उनको कि हमें ये बात इनसे कहनी है, हमें ये प्रॉब्लम है। तो ये वाला जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है।